दिस इज सुजीत, हाउ आर यू, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। आज फिर मैं आपके सामने एरिया रिलेटेड सर्कल हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये उनके लिए भी है जो फ्रेशर्स बच्चे हैं, उनके लिए भी, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए भी। ये वन शॉट वीडियो बनाने वाले जिसमें आपका कॉन्सेप्ट भी रहेगा एंड कुछ PYQs भी करेंगे। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास टाइम कम है। जिनका बैकलॉग रह गया है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट से आपका सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लीन अप हो जाएगा, यानी कि आप रिवाइज अप कर सकते हैं। एंड स्टे रहिए, बने रहिए, पेन पेपर के साथ स्टार्ट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है सर्कल में? सबसे पहली बात तो सर्कल हम बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया? सर्कल हो गया। एंड सर्कल में वी नो डैट कि ये वाला पार्ट अगर ये O है एंड इसका नाम मैं A रख दूं तो OA हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। तो बेस्ट द इंपॉर्टेंट थिंग कि ये सब आपको पता होगा, क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते क्या क्या पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। एंड सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस 2 पाई आर। ये किसका मैं बता रहा हूं? सर्कल का बता रहा हूं। सेकेंड जो आपको जानना है वो क्या जानना है? सेमी सर्कल के बारे में। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के बारे में भी दो चीज। इसका एरिया क्या होगा? अगर सेमी सर्कल का एरिया देखते हैं तो सेमी सर्कल का एरिया हमारा क्या हो जाएगा? हाफ पाई आर स्क्वायर। ओके। एंड सरकमफेरेंस इसका निकालेंगे। मैक्सिमम लोग इसके सरकमफेरेंस में फंस जाता है। इसका PYQ भी क्वेश्चन आया था, तो इसका सरकमफेरेंस आप नोट डाउन कर लेंगे, आप इसी में फंस जाएंगे। या तो ये सरकमफेरेंस भी बोल सकता है और ये आपको इधर पेरीमीटर भी बोल सकता है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल और सरकमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल। तो इसका क्या हो जाएगा? तो हम लोग क्या कर देंगे? इसका हाफ कर देंगे। इसका हाफ अगर कर दिए तो पाई आर आया ही, प्लस 2r और भी आएगा। तो ये हो गया इसका सरकमफ्रेंस। और यूनिट में अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। तो याद रखिएगा पेरीमीटर में कभी भी हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगता है। जब भी हम पेरीमीटर निकालते हैं तो उसमें मीटर या सेंटीमीटर यूज होता है। बस इस चीज को याद रखिए। अगर कोई पूछता है कि सर ये कैसे आया, तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सेमी सर्कल, एक सर्कल का हाफ जब लोगे तो यहां से यहां तक आएगा, ठीक। और एक रेडियस यहां आया और एक रेडियस, यानी R और R और ये, तो इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं पाई आर। क्योंकि फुल पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? 2 पाई आर बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो हाफ पार्ट हमारा पाई आर हो गया। एंड एक रेडियस यहां से और दूसरा रेडियस यहां से, तो पाई आर प्लस 2r। दिस इज द सरकमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल, ठीक। तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। हमारा यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हो गया। दो कॉन्सेप्ट और जानना है जो बेहद जरूरी है। वो दो कॉन्सेप्ट ये है कि हमें क्या जानना है? एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि तीसरा जो चीज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, तो बोलेंगे सर सेक्टर दिखता कैसा है? तो देखिए मैं एक सर्कल बना रहा हूं और ये दो हमारा रेडियस हो जाएगा, ये O हो जाएगा, इसका नाम A एंड B। तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा? सेक्टर हो जाएगा, ठीक। तो सेक्टर किसके हेल्प से बनता है? दो रेडियस के हेल्प से बनता है एंड आर्क के हेल्प से बनता है। जब ये सेक्टर बनता है तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ आपका एंगल भी क्रिएट होता है। यहाँ पे एंगल भी क्रिएट होता है। तो माइनर एंगल, जो लेस एंगल बनाएगा वो माइनर सेक्टर होगा, और जो मेजर एंगल बनाएगा वो मेजर सेक्टर होगा। तो जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर रखना है। तो इसका एरिया क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि थीटा सर किसको बोलेंगे? थीटा रिप्रेजेंट एंगल। थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगल को रिप्रेजेंट करता है। गुड। अब दूसरा, अगर हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे? तो एरिया ऑफ मेजर, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट यानी कि एरिया ऑफ सर्कल में से वो जो पार्ट कलर है वो हटा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ये हमारा क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हो गया। चौथा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फोर्थ। फोर्थ ये है कि
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो सबसे पहली बात कि सेगमेंट होता क्या है, तो ये एक हमने सर्कल बनाया, सर्कल पे क्या किया, एक सेक्टर बनाया, और सेक्टर पे भी हमने एक कॉर्ड के हेल्प से ये बनाया। तो ये जो नीचे वाला जो पार्ट है कॉर्ड के हेल्प से जो बनता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेगमेंट। ए ओ, एक सेकेंड, इसका ओ, ये ए एंड बी। तो एक ट्रायंगल ए ओ बी देख रहे हैं, अगर वो पार्ट हटा देंगे तो ये नीचे कलर वाला कॉर्ड के हेल्प से, ए के हेल्प से जो बनेगा, ये जो कलर वाला पार्ट है, यही हमारा क्या हो जाएगा, सेगमेंट हो जाएगा। तो सेगमेंट को अगर निकालते हैं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो सिंपली एरिया ऑफ हम क्या करेंगे, सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस, अगर ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। ये हमारा हो गया माइनर सेगमेंट का। अगर बोलेंगे सर मेजर का अगर निकालना है, तो मेजर पार्ट का अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, सर्कल में से, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस, ये वाला क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनर सेगमेंट का एरिया, सेगमेंट का क्या कर देंगे, एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, मेजर का आ जाएगा। बस इतना ही, और कुछ नहीं है हमारे पास। बस अगर एक कॉन्सेप्ट और अगर जानना है तो एरिया ऑफ आर्क पूछ लेता है, माइनर आर्क और मेजर आर्क। तो आर्क का सिंपल सी बात है वही 2 पाई आर थीटा बाई 360। तो आप लिख लीजिए, अगर आर्क का एरिया निकालना चाहते हैं, माइनर आर्क का निकालना चाहते हैं, 2 पाई आर आपका सरकमफेरेंस हो गया, थीटा बाई 360 कर दीजिए, बस यही हो गया आपका माइनर। तो बोलेगा सर आर्क दिखा दीजिए, तो जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ ए और ये बी, और ये वाला पार्ट का अगर एरिया नहीं, ये वाले पार्ट का आपका क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो माइनर आर्क का अगर लेंथ निकालना है तो 2 पाई आर थीटा बाई 360, बस कॉमन सेंस लगाना है और कुछ नहीं। तो हमारे पास बस इतना कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में, और कुछ नहीं करना है। क्या कहते हैं हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट करते हैं, क्या पी वाई क्यूज बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो बने रहिए एंड क्वेश्चन पे चलते हैं। 2025 का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि ना। डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 60, अच्छा डायमीटर दिया, ये भी ध्यान देना है कि रेडियस नहीं दिया है। एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील इज 100 रिवॉल्यूशन। ओके, तो इसमें क्या करना है, हमें सरकमफेरेंस निकालना है। सबसे पहले हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, तो डायमीटर बाई क्या हो जाएगा 2, डायमीटर हमारा दिया है 63/2 दिया हुआ, ठीक। और ये बोल रहा है कि 100 रिवॉल्यूशन ये किया है, तो 100 रिवॉल्यूशन को हमें कन्वर्ट करना होगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो सबसे पहले एक रिवॉल्यूशन का निकाल लेंगे, एक रिवॉल्यूशन इंटू 100 कर देंगे। तो एक रिवॉल्यूशन जब निकालेंगे तो सरकमफेरेंस का जरूरत पड़ेगा। एक रिवॉल्यूशन कैसे होगा, अगर कोई चीज यहां से स्टार्ट किया चलना तो फिर यहीं पे आएगा, और इसका लेंथ निकालने के लिए हमें सरकमफेरेंस का जरूरत पड़ेगा। तो सरकमफेरेंस इक्वल टू होता है 2 पाई आर, ठीक। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 63/2। तो ये एक रिवॉल्यूशन का हो गया, क्योंकि वो बोला था 100 रिवॉल्यूशन, तो यहीं पे कर देंगे इंटू 100, 7 9 जा, एंड इससे ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, और 9 2 जा 19 इंटू डबल, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, और यहाँ आंसर हमारा सेंटीमीटर में नहीं है मीटर में, दैट्स व्हाई वी विल डिवाइड बाय 100 टू कन्वर्ट इनटू अ मीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के, अब ये मीटर में आ गया है, तो 00 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, एंड 198 मीटर, एंड वी हैव द ऑप्शन बी, ठीक, ऑप्शन बी। इतना सिंपल था और कुछ नहीं। तो ये मैं स्टार्टिंग में ही बताया कि सरकमफेरेंस आपको याद रखना जरूरी है, बट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट आ सकता है। तो आप ध्यान क्या देंगे कि हमेशा जो भी क्वेश्चन है उसको आप एक तो क्लियरली उसको पढ़े, ध्यान पूर्वक पढ़े, फिर उनको सॉल्व करें। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ऑल क्लियर, गुड। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कर लिए, सेकंड क्वेश्चन भी 2025 का है, 3 मार्क्स का है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर, हमारे पास क्या दे दिया गया, रेडियस दे दिया गया 10 सेंटीमीटर है, एंड राइट एंगल पे ये सॉल्व बन रहा है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है।
एट द सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। अच्छा, सेगमेंट का खोजना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाएंगे। सर्कल बना लिए एंड ये सेक्टर बना लिया, और सेक्टर बनाने के बाद ये नीचे वाला जो पार्ट हो गया ये हमारा क्या हो गया, सेगमेंट हो गया। यही हमारा सेगमेंट, ये 10 दिया है, ये 10 दिया है, और ये हमारा क्या है 90 डिग्री पे। तो रेडियस इज 10 एंड द थीटा इज 90 डिग्री। तो सेगमेंट का हमें कैसे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये एरिया क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना जरूरी है, क्योंकि आप फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूले पे भी मार्क्स मिलता है। एंड जब हम कॉपी चेक करते हैं तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कैसे हमने वैल्यू पुट किया है वो भी हम चेक कर पाते हैं। जब आप डायरेक्ट करते हैं तो आपको क्या होता है, चेक करने में भी टाइम लगता है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 22/7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 90/360, ठीक, माइनस 1/2 10 इंटू 10। यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, कि एंगल 90 है तो साइन 90 रखेंगे। तो लिख दे रहा हूँ साइन 90। साइन 90 जो डिफाइन होता है वो 1 होता है। इसको कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। इसको लिख लेता हूँ 3.14 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4 माइनस, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, इससे कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, -50। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, कैलकुलेट आप इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये आ जाएगा, अगर 4 से कट कर दिए ये 0 हो गया, ठीक है, कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या 314 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 50 इज इक्वल टू 78.5 माइनस 50। कैलकुलेट कर लीजिए एंड ये आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर लिख देता हूँ, हमारा एरिया क्या आ गया, यहाँ लिख दे रहा हूँ जिनको 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया फाइनली। इतना आसान क्वेश्चन था और कुछ नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लेना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ नहीं, हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा ये। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल ऑफ अ डायमीटर। अच्छा, एरिया पूछना है सिंपली, 1 मिनट के अंदर बनाते हैं इसको। डायमीटर क्या दिया हुआ है, डायमीटर d दिया है, द रेडियस इज d/2 एंड द एरिया पूछ रहा है। तो एरिया, तो एरिया क्या होता है, ऐसे पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का, क्योंकि ये सेमी सर्कल का पूछ रहा है। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो यानी कि हाफ से अगर डिवाइड कर देंगे तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर 1/2, पाई को पाई रहने दे रहे हैं क्योंकि हर एक जगह पाई है, और यहाँ पे क्या है d लिखा हुआ है, तो इनटू d/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/2 पाई d स्क्वायर बाई 4, और ये हमारा आ जाएगा पाई d स्क्वायर इंटू 1/8 आ जाएगा, क्योंकि 4 2 जा 8 हो जाएगा, ऑप्शन है। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल, तो ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। ठीक, ये हमारा आंसर रहेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इतना इजी है, आपको घबराना ही नहीं है, इतना चैप्टर इजी है, आप ऐसे ही इनको रखे हुए थे प्री बोर्ड के लिए या बोर्ड के लिए। बस ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कॉन्सेप्ट मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो बने रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ऐसे ही बने रहिए। एंड ऐसे नहीं सिर्फ आपको देखना है, अगर आप देख के सिर्फ चले जाते तो फिर भूल जाएंगे। आप ट्राई करेंगे कि इसको लिखने का, आप जितना लिखेंगे, जितना रिपीट करेंगे, सैंपल पेपर बनाइए, क्वेश्चन कीजिए, एनसीईआरटी कीजिए। बिना सैंपल और क्वेश्चन पेपर किए हुए एग्जाम में तो जाना ही नहीं, अभी भी आपके पास टाइम है, 2 मंथ है। तो इसको करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, केस स्टडी है, ये केस स्टडी आपका 4 मार्क्स में आता है। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द पार्किंग एरिया, तो यहाँ ऑलरेडी गिवन है, ये 14 यूनिट दिया हुआ है, ये 2 यूनिट है एंड ये 7 यूनिट है। तो केस स्टडी में पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब हो गया कि देखिए सर्कमफेरेंस के फॉर्म में है, तो अगर पेरीमीटर निकालना तो यानी कि इसका सिर्फ बाउंड्री निकालना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करना है तो पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ पार्किंग। तो
क्या ये सेमी सर्कल नहीं दिख रहा है? और सेमी सर्कल का फर्स्ट पेज पे जाइए, स्टार्टिंग में जब मैं करवा रहा था तो उसका सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस था तो वो मैं क्या लिखवा था, नॉर्मल सरकमफेरेंस क्या होता है सर, 2 पाई आर। तो इसको अगर हाफ से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर। तो पाई आर प्लस, क्योंकि जब हम ये निकालते हैं ऐसे करके तो यहां से लेके यहां तक ये हो गया हमारा सेमी सर्कल, तो इसका हो जाएगा 2 पाई एंड यहां से यहां एक रेडियस, यहां से यहां रेडियस, तो प्लस 2 आर। आप यही मिस्टेक एग्जाम में करके आएंगे हर बारी में कि पाई आर पे सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे क्या एड ऑन और करना है, 2 आर। 2 आर सॉल्व करेंगे तो पाई का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 22/7, वेयर आर का वैल्यू, क्योंकि ये डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर इज इक्वल टू 7 गिवन है, तो आर इज इक्वल टू 7/2 हो जाएगा। तो 7/2 प्लस 2 इंटू 7/2, इसको सॉल्व कर ले तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 करेंगे तो ये 11 हो जाएगा और ये कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 11 प्लस 7, 7 1 8, ये कितना आ जाएगा, 18 यूनिट। क्योंकि इसमें सेंटीमीटर ऐसा कुछ नहीं दिया है, 18 यूनिट है तो 18 यूनिट ही करके रख देंगे, ये सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ पार्किंग एंड 2 क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ का मतलब हो गया कि ये वाला हमें इसका एरिया निकालना, तो इसका एरिया तो सिंपल निकल जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर का आप हाफ कर दीजिए। क्वाड्रेंट का क्या होता है, यहाँ पे ये रेडियस दिया है, रेडियस इज 2 यूनिट दिया है, तो एक क्वाड्रेंट का होता है 1/4, तो 2 क्वाड्रेंट है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे करके निकालते हैं, सॉल्व करते हैं बस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व कर लिए, ठीक है। सेकंड सॉल्व करते हैं, बड़ा इजी, बट आप ध्यान क्या दीजिएगा, आपके पास रेडियस ये 7/2 है एंड ये वाला रेडियस आपका 2 है, तो ये वाला रेडियस दिया हुआ है, तो सेकंड वाला खोज लेते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोला था, एरिया ऑफ क्या करना है, पार्किंग प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो रेडियस है हमारे पास वो 2 गिवन है और इसमें जो रेडियस है वो 7/2 गिवन है, ये आप मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले रेडियस को मैं अभी क्या कर देता हूं, कैपिटल आर कर दे रहा हूं, क्या मान ले रहा हूं, कैपिटल आर। तो हमारे पास कैपिटल आर जो दिया हुआ वो 7/2 और ये दिया हुआ मैं बैक कर दे रहा हूं। देखिए यहाँ गिवन है, ये भी 2 और ये भी 2 गिवन है, मैं डायरेक्ट डायग्राम बना के ही दे दिया, बहुत बड़ा क्वेश्चन था तो आपको समझने में इजी होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 1 मिनट। तो एरिया कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट आप एरिया लिख दीजिए, टोटल एरिया। टोटल एरिया निकालने के लिए पार्किंग का एरिया, क्योंकि सेमी सर्कल था, तो पाई आर स्क्वायर को हाफ कर दीजिए, एरिया ऑफ सर्कल का हाफ, प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट का होता है 1/4, क्योंकि 90/360 रखेंगे। जब भी हम क्वाड्रेंट बोलते हैं यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के बारे में बात करते हैं। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि आप कॉमन ले लीजिए पहले, तो कॉमन क्या ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं एंड बाई 2 कॉमन ले सकते हैं, और कुछ तो हम कॉमन ले नहीं सकते हैं। यहाँ पे आर स्क्वायर एंड प्लस हमारे पास क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देते हैं अब, तो 22 ये 7 हो गया एंड आर स्क्वायर यानी 7/7 इंटू 2 इंटू 2 माइनस नहीं प्लस, एंड आर स्क्वायर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 इंटू 2, ठीक। अब कर लेते हैं 22/7, इसको सॉल्व करेंगे तो 49/4 प्लस, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 4/1, इसमें तो कुछ है ही नहीं, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलिए, आगे कर लेते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हमारा 22/7 हमने रखा। अच्छा एक चीज 22/7 भी रखे, एक 2 भी निकाले तो इंटू 2 यहाँ पे हम क्या करेंगे, रखेंगे, इस 2 से ही कट कर देने तो 11 हो जाएगा। तो इसको सिंपली हम क्या रख दे रहे हैं, तो इसको ट्राई करेंगे 11/7 रख देंगे एंड इसको आप एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और इनको ये 49, 4 जा क्या हो जाएगा, 4 जा 16, तो इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11/7 इंटू ये 9 6 15,
तो ये हो जाएगा हमारा 65/4 आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करें, ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है। तो एरिया इज इक्वल टू, तो 11×5 = 55, 11×6 = 66 और 5 71/7×4 = 28। ठीक। अब इनको अगर सॉल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली ये 25 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि यूनिट में दिया है तो आप यूनिट स्क्वायर लिखेंगे। ये इनको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 25.5 आई थिंक अप्रॉक्स आएगा, 8×5 = 40, हाँ वही 25 पॉइंट समथिंग। तो आज यहीं तक। अच्छा, किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ये देख लीजिए कैसा सॉल्व किए हैं। आप ट्राई करेंगे कॉमन लेके सॉल्व करने का, दूसरा भी कोई तरीका हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट हम ट्राई करेंगे कम टाइम में कैसे सॉल्व हो। तो आज यहीं तक, एंड आप कमेंट कीजिए, पिन कीजिए। ये चैप्टर हार्ड नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम देखें कि अभी सिंपल कॉन्सेप्ट से कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो बस आप बने रहिए, सॉल्व कीजिए, पेन पेपर के साथ बैठिए। आपके पास टाइम कम है तो आप ट्राई करेंगे, ईच एंड एवरी सैंपल पेपर भी बनाएंगे, एनसीईआरटी बुक भी करेंगे, एंड एक्स्ट्रा आपके जो टीचर या इंस्टीट्यूट स्कूल में पढ़ाया गया उनको भी आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। एंड जो भी प्रॉब्लम होगा आप पिन कीजिए। हम नेक्स्ट जो चैप्टर जो लेके आएंगे PYQ या फुल कॉन्सेप्ट, वो आप रिलेट कर पाइएगा कि किस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। अभी जितने भी मैंने बताया था कॉन्सेप्ट, उसी से PYQ सॉल्व कर रहे थे हम लोग। तो ट्राई आप करेंगे क्या कि जो भी क्वेश्चन आपके पास है या सैंपल पेपर, उनको आराम से सॉल्व कीजिए। हो सकता है स्टार्टिंग में अभी टाइम लग सकता है, या बैकलॉग है तो अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि बैकलॉग को आप हटा सकते हैं। आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। तो आज यहीं तक, आज लेते अलविदा। थैंक यू एंड आई होप यू आर डूइंग गुड, बी हैप्पी।